और निर्मल महतो एक जंबाज आदमी था। उनके दिल दिमाग में कभी डर नहीं देखा। कहाँ से कौन एक तलवार ला दिया तो निर्मल दा ने क्या किया, वो ट्रक का वो लकड़ी में वो तलवार से जैसे मारा। तो निर्मल दा क्या किए, एक दिन करीब 5,000 तीर धनुष तलवार लेकर के उनका घर घेर दिया। कांग्रेस खेतानो कांग्रेसी नेता थे, गुंडा भी थे। तो कोई खत्म करो जिससे लोग डरता, तो राड़ निकाला और हम लोग समझे ही नहीं थे, उसको 2-4 राड़ मार दिया। उदाहरण उसका नहीं था, भाषण तो उसका लोग सुनना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनका कार्य जो था ना वो देखना दिलचस्प है, उसमें उसको लोकप्रियता दिलाया। ये झारखंड में उनका खून का ही बदौलत है कि आज झारखंड बना। निर्मल दा हम लोग को बोलते थे कि शिबू सोरेन के साथ झारखंड राज्य नहीं लिया जा सकता, तो इसके लिए हमको फ्रीडम फाइटर गोला बारूद वाला आदमी चाहिए। तो आज सोरेन परिवार, शिबू सोरेन का भी नहीं चलता। सूरज मंडल उस समय सबसे तेज तारा सूरज मंडल, तो सूरज मंडल इसको भी डरता था। तब पत्ता में आवाज था निर्मल महतो जीत रहा ईचागढ़ में। शिबू सोरेन से मिलने के बाद उसको वापस चुपके से ठंडे बस्ते में डाल दिया। आ करके वो एक लात मारा एसडीओ का कुर्सी में, कुर्सी समेत एसडीओ पलटी हो गया। हाँ, अफसार शाही पसंद नहीं था उसको। गिरफ्तार तो कोई करता नहीं था, डर से पुलिस लोग भी तंग आ जाता था। उस पर में इतना कैसे हुआ करता था कि पुलिस लोग भी कहते थे कि दादा हम लोग को माफ कर दीजिए। रात रात भर जाग के ये बताते थे कि कौन कौन हमारे साथ आएगा जो इसकी लड़ाई लड़ेगा। मुझे जो लगता है कि उनका इस धरती में खून गिरते ही झारखंड में एक नया उबाल आया। खून में इतना दम था कि लोगों को झारखंड आंदोलन के तरफ प्रेरित किया। जय हिंद और जोहार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के मसीहा शहीद निर्मल महतो के जीवन गाथाओं के उन गाथाओं के बारे में जानेंगे जो काफी ज्यादा ऐतिहासिक तो है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होगा और इससे आप लोग शहीद निर्मल महतो की जो कार्यशैली है उसको आप नहीं जान सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि इस घटना में आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि किस प्रकार से झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो अपनी निडरता का परिचय देते हुए अलग झारखंड की राज्य की मांग को लेकर शहीद हो गए। और यह घटना का जिक्र मैं नहीं बल्कि उनके साथ रहने वाले आंदोलनकारी अनिल महतो और उनके अगुआ साथी शैलेंद्र महतो के द्वारा बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और निर्मल महतो एक जंबाज आदमी था। उसको मैंने कभी भी उनके दिल दिमाग में कभी डर नहीं देखा। वो मतलब हर जगह वो क्या कहते हैं, जितना भी क्या उसको किस तरह से कहा जाए, मतलब जनता यदि कोई आक्रमण भी करने आ रही है या गुंडे बदमाश भी आ रहे हैं। एक बार की मैं बात बता रहा हूँ, चांडिल में चौका में एक हुआ था। वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी जो लोग थे, अब वो लोग ट्रक में मजदूर लोग को बैठा के ले आया कि चलिए निर्मल महतो को हमला किया जाए। तो लोग तो आया, ये 82 की बात है, 80 नहीं 84 की बात है। तो 85 में फिर चुनाव होने वाला था। अब 3 ट्रक में तो लोग आ गए। अब निर्मल दा ने वहाँ क्या किया कि यहाँ से तो भागने से तो हम लोग को जान का खतरा है। अब यहाँ से भाग के हम लोग जाएंगे तो हम लोग तो मारा जाएंगे। तो इसलिए जैसा पहला ट्रक आया, वो ट्रक में एक गाड़ी में अपना जीप में हम लोग का कुछ क्या कहते हैं जो लोग रहते थे। अब कहाँ से कौन एक तलवार ला दिया तो निर्मल दा ने क्या किया, वो ट्रक का वो लकड़ी में वो तलवार से जैसे मारा। और कुछ लोग थे मारो मारो मारो, तो वो तो मजदूर था, वो तो ऑर्गेनाइज नहीं था। अब उतर के जैसे वो लोग भागने लगा सब, तो पिछला ट्रक वाला भी देखा कि अरे वो सब भाग रहा, तो वो लोग भी भागने लगा। तो इस तरह से वो घबराता नहीं था और हर जगह मुकाबला करता था। इसलिए वो झारखंड आंदोलन में वो एक अगवा साथी बनकर के काम किया। हम लोग सब एक साथ काम किए। उनका हर कहानी और हर जगह पर जहां खड़ा होते थे वहीं कहानी बन जाती थी और ऐतिहासिक कहानी बनती थी। मैं शुरुआत एक ये से करते हैं, पहला एक क्रिमिनल से। क्रिमिनल क्या बोलेंगे, वहाँ उस समय ये लोग का दबदबा चलता था आदित्यपुर क्षेत्र में। उनका नाम लेना हम नहीं चाहेंगे, लेकिन समझ जाइएगा आप, वो अभिका सिंह जी ही थे, लेकिन बहुत जमशेदपुर क्षेत्र में बहुत दबदबा था उस समय। ये जो आज मालखन सिंह लोग हैं ना, ये लोग भी उनके चेले में आते थे गिनती। लेकिन वो जमशेदपुर में वो जिधर जाते थे उसका धमाक कुछ अलग था। पता नहीं कहाँ ही पर उनका निर्मल दा से कुछ बकझक हो गया था। तो निर्मल दा क्या किए, एक दिन
करीब 5,000 तीर धनुष तलवार लेकर के उनका घर घेर दिया। क्या उम्र रही होगी उस वक्त निर्मला की? 83-84 की घटना है, जो घेराव हो गया और उसके बाद वो जो बोस थे वो सरेंडर किया निर्मलदा से, और उसके बाद निर्मलदा का साथ जब तक जिंदा रहे निर्मलदा, वो वफादारी और उनका दोस्ती का मिसाल रहा उनका, सब कुछ में पारिवारिक रिलेशन से ना दोस्ती रहा, वो सब वो रास्ता छोड़ करके वो अपने ठेकेदारी प्रथा में चले गए। बहुत बड़े ठेकेदार थे, हस्ती हैं आज भी वहां पर, आदित्यपुर में उसका नाम होता है। किसी को डरते नहीं थे, नहीं। इसका प्रमाण है कि मानसा बुलांडी चौका से जो सड़क जाती है तो कंडरा तरफ, उसको इतना गड्ढा खुदवा दिए थे एक बार रोडे को, और जाम लग गया चारों तरफ से। वो रोड चलती है था, उस समय भी चलती है था, इतना नहीं था लेकिन चलती था। तो रांची का डीसी, सरायकला का डीसी सब उस समय जमशेदपुर हुआ करता था, सब डीसीएस भी पहुंचे, अरे खटिया में बैठे थे, तीर धनुष हजारों हजार लोग घेर करके। तो लोग जा करके बोले कि निर्मल जी आप तो गलत किए, सरकारी काम में बाधा कर दिए। तो निर्मल जी का एक ही जवाब था कि पहले आप लोग बाधा किए हैं, इसका पैसा नहीं दे करके, मुआवजा नहीं दे करके अपने रोड बना दिए, इसलिए हमने कटवा दिया। तो पहले मुकदमा आप ही लोग का ऊपर होना चाहिए। तो अधिकारी लोग बोले चलिए रांची में हम लोग बात कर लेंगे, सबका मुआवजा हम दिलवा देंगे। तो बोला नहीं, जब आए हैं तो यहीं कर लीजिए, और वहीं खटिया में बैठ करके करवाए सबका। ऐसा मान शख्स थे वो। मतलब यही उनकी खूबी थी नहीं कि लोगों के लिए खड़े हो जाते थे, चाहे कोई भी अधिकारी आए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो ये घटना है चांडिल क्षेत्र का, अभी भी आप जाइएगा तो पता कर लीजिएगा। सुरेश खेतानो कांग्रेसी नेता थे, गुंडा भी थे, उसका बहुत आतंक था इंचागढ़, चांडिल, निमली सब में। उसको लोग डरते थे, हमारे लोग भी डरते थे, आदिवासी लोग भी डरता था। तो इनका कान में गया हुआ था, हमको नहीं पता था, ये जानते थे उसको। लेकिन कुकड़ू हाट में हम सबसे बुतरू में हम उनके साथ में थे, और उस दिन 4-5 आदमी और थे। एक सोनारी का मोहन कर्मकार बोल करके, एक तो फनी महतो बहुत बड़ा ठेकेदार है आज के बाद, बिल्डर, उसके एक भाई था वो अखिलेश महतो, ये सब थे, ड्राइवर था। और कुकड़ू हाट में मिल गए सुरेश खेतान जी। ये आदत इनका था कि वो जड़ को ही खत्म करो जिससे लोग डरता। तो राड़ निकाला और हम लोग समझे ही नहीं थे, उसको 2-4 राड़ मार दिए वहीं पर भीड़ में ही। हरदम पूरा बवाल हो गया, भगदड़ हो गया कि सुरेश खेतान मार खा गया, अरे बिना सोचे समझे। और ये शेर जैसा वहां से चलते बने पीट पट करके। निर्मलदा वो नहीं, बोलते नहीं थे, भाषण उसका नहीं था, भाषण तो उसका लोग सुनना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनका कार्य जो था ना वो देखना दिलचस्पी, और उसमें उसको लोकप्रियता दिलाया। मतलब नाम के लिए नहीं, वो काम। भी मंच में 1 घंटा वो बांग्ला में टूटी फूटी हिंदी बोलता था। तो किसी से भी पूछिएगा उस समय का, वो बढ़िया से हिंदी नहीं बोल पाते थे, कि बांग्ला भाषी से वो कदमा में रहते थे, बांग्ला भाषा उस समय वहां अधिक था। तो भाषण भी उसका हिंदी और बांग्ला मिला हुआ रहता था। लेकिन उनका जो दिलेरी, वो दिलेरी मैंने आज तक झारखंड में किसी को नहीं देखा तक, ना कभी होगा, ना कभी हुआ था, ना आने वाला पीढ़ी में। ये झारखंड में उनका खून का ही बदौलत है कि आज झारखंड बना। भले 10 साल बाद बना, 12 साल या 15 साल, 87, 2000, उधर 13 साल बाद, है ना, 13 साल। हाँ, वो आजसू बना चुके थे। आजसू 1986 में बेसरा थोड़े बनाया था, निर्मलदा का सोच था। वो जब इंचागढ़ में हम लोग चुनाव लड़ते थे, वो लड़ रहे थे 1985 में, वो हार गए उसमें। तो उस समय निर्मलदा हम लोग को बोलते थे कि शिबू सोरेन के साथ झारखंड राज्य नहीं लिया जा सकता। हाँ, चुनाव जीत सकते हैं, विधायक एमएलए एमपी बना जा सकता है, लेकिन झारखंड नहीं लिया जा सकता। तो इसके लिए हमको फ्रीडम फाइटर, गोला बारूद वाला आदमी चाहिए। तो इसलिए वो केंद्रीय अध्यक्ष जेएमएम का रहते हुए एक प्रस्ताव लाए और आजसू का गठन किए। अब उस समय हम जो कि छोटे थे, इसलिए हम तो नहीं गए, लेकिन आसाम भेजा गया बबलू मुर्मू, हरिशंकर महतो और बेसरा जी को प्रफुल्ल महंत से मिलने के लिए। उस समय वहाँ ये लोग आजसू का नाम से पूरा तोड़फोड़ उधम मचाया हुआ था वहाँ, असम गण परिषद। हाँ, तो आजसू, उसी का तर्ज पर यहाँ आजसू को बनाया गया। और मेरी पत्नी जो जिससे हमारा शादी हुआ, तो जो आज नहीं है, वो ये लोग का ही साथी थे। और वीरेंद्र सिंह को मारना होता तो वीरेंद्र सिंह पहले ही मार देता, लेकिन ये लोग मारा क्यों नहीं हो उस समय? ये 8 अगस्त 1987 की बात हो रही है, जब जमशेदपुर वो बिष्टुपुर गए थे ना, वहां पर गेस्ट हाउस में वो रुके भी थे, 2 कमरे बुक कराए गए थे ना उनके लिए। लेकिन देखिए, जब वो कमरे से निकले और सुबह में जब निकल रहे थे, वो सीढ़ियों से जैसे ही उतर रहे थे, तो उन्हें वीरेंद्र सिंह और एक और था ना, एक शख्स, हाँ, वो दोनों ने गोलियां चलाई और शहादत वहीं हुई निर्मलदा की, क्योंकि रांची से पहुंचे थे वो जमशेदपुर। हाँ, रांची से। इनके साथ में एक
महकम महतो भी था, उनको जानकारी था इस घटना का, लेकिन उसने बताया नहीं। आज एक महतो होने से हमको ये होता है, महतो लोगों का गद्दारी, हमको शर्म क्या ये महसूस होता कि वो एक राजदूत मोटरसाइकिल के चक्कर में निर्मल दा को बताया नहीं तो उनको जानकारी था। वो भागे भागे वहां से भागा और एक सप्ताह के बाद ज्ञान रंजन जी आज जीवित नहीं है, कांग्रेसी नेता थे, ज्ञान रंजन ने उसको एक राजदूत मोटरसाइकिल खरीद दिया था। उस समय वो चलती था राजदूत मोटरसाइकिल का। अच्छा, ये साजिश रची क्यों गई? ये मतलब लोग तो ये जानते हैं ना कि उन्हें गोली मार दी गई, कौन था इसके पीछे, लेकिन तो आज सोरेन परिवार, शिबू सोरेन का भी नहीं चलता। सूरज मंडल उस समय सबसे तेज तारा सूरज मंडल, तो सूरज मंडल का नहीं चलता। तो इसी कारण से ये लोग, टिस्को भी डरता था। निर्मल दा बेधड़क घुस जाते थे एमडी के पास। हम लोग एक दो बार ऐसे घुसे हैं, नौकरी जिसको तिसको चाह दिलाया। तो इसी कारण से टिस्को भी ये लोग को फंडिंग वंडिंग किया होगा। और उसके बाद सूरज मंडल का, इसमें सूरज मंडल को तो हाथ था ही। हम तो बहुत बार मांग किए, 3 दिन एनआईए जांच के लेकर के अनशन में बैठे। रघुवर दास ने अनाउंस किया कि आज हम एनआईए की जांच सौंप दे रहे हैं। निर्मल महतो, सुनील महतो हत्याकांड 2017 का बात है, पेपर टीवी सब में आया। लेकिन पता नहीं, शिबू सोरेन से मिलने के बाद उसको वापस चुपके से ठंडे बस्ते में डाल दिया। वही तो बोले, 1985 में ईचागढ़ में चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हार करके जाकर के उलियान में सोए हुए थे। हम लोग सरायकला में कांटे की टक्कर में चल रहा था कांग्रेस का सोनातन माझी के साथ हमारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा कृष्णामाटी का। कृष्णामाटी जेल में थे, हम लोग का काफी भीड़ था झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और 14,000 में हम लोग खड़े थे दोनों तरफ। वो लोग गजा बजा, वो लोग कांग्रेसी लोग मिठाई उठाई बांटना शुरू कर दिया। बजा जब जमशेदपुर से आ गया तो हम लोग जा करके फिर बहुत स्पीड गए। और उस समय रोड तो सिंगल था, उलियान से निर्मल तक उठा करके लाए। और उस समय जो एसडीओ साहब थे ना, वो कुर्सी में बैठा हुआ था, वही निर्वाचन पदाधिकारी होता था। विश्वास कीजिएगा, ये इतिहास आज तक किसी नेता में हमने नहीं देखा इतना दबंग। आ करके वो एक लात मारा एसडीओ का कुर्सी में, कुर्सी समेत एसडीओ पलटी हो गया। ऐसे हाँ, बेधड़क। बोला साला तुम निर्वाचन आया है क्या, सीधा गिनती करो। भले वो गिरफ्तार हुए, जेल गए, तुरंत गिरफ्तार नहीं हुआ, मुकदमा हुआ बाद में। तो वो घटना आंखों देखा, हजार लोगों के बीच में। और गिनती करा करके कृष्णामाटी को 701 वोट से जीता है, जो कि कांग्रेस का शासन था, वो जबरन हराया जा रहा था। मतलब जिस बूथ पे ये जीत चल रहा था, हाँ उसी बूथ से हाँ, उसी में हम लोग का राजनगर थाना जहाँ पर है सरायकला में, उस बूथ का गिनती नहीं, गिनती नहीं। सब जगह से गड़बड़ी चल रही थी। हाँ, नहीं, हम लोग बराबरी पर हाँ फाइट चल रहा था। और वो राजनगर का बूथ को लोग जान रहा था कि ये बूथ में जेएमएम का ही वोट मिलेगा, इसलिए उसको रोक दिया गया था। और जब निर्मल दा हाँ पहुंचे तो गिनती हुआ और जीते 701 वोट से कृष्णामाटी विधायक बन गया। भले उसके बाद एक सप्ताह के बाद निर्मल दा गिरफ्तार हुए, वो कोर्ट में सरेंडर किए। गिरफ्तार तो कोई करता नहीं था डर से, पुलिस लोग भी तंग आ जाता था। आज गिरफ्तार कीजिए, कल फिर पकड़ना जाना है। इसका उस पर में इतना कैसे हुआ करता था कि पुलिस लोग भी कहते थे कि दादा हम लोग को माफ कर दीजिए, आज आप बेल में जाइएगा, कल हम लोग को फिर आना पड़ेगा आपका पास। ऐसा अनुभव था, इसलिए निर्मल दा को प्रशासन भी ये नहीं करता था। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो अलग होने के लिए बहुत सारे ये कहते हैं कि निर्मल दा रात भर जाग के ये बताते थे कि कौन कौन हमारे साथ आएगा, जो इसकी लड़ाई लड़ेगा। ये तैयार करते थे लिस्ट, और वो पहचानते थे अपने संगठन में लोगों को, चेहरे से पहचानते थे कि ये निर्मल दा थे। सोना, मन के निर्मल, सोना झारखंड जो कहते हैं ना, तो झारखंड के सोना का टुकड़ा थे वो आज नहीं होने से झारखंड में लूट खोसोट, मतलब झारखंड को नुकसान ही हुआ, नुकसान हो गया। अच्छा, आप उनके साथ रहे, आपको भी ये पता होगा कि जब वो ये सब कर रहे थे कि इतने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग झारखंड बनेगा, तो एक तस्वीर भी बनाते होंगे कि जब हम अपना झारखंड लेंगे तो ऐसा झारखंड बनाएंगे। उसका सब रूपरेखा होता था, सब कुछ बनाते थे, सब कुछ ये करते थे। पैसों के लेन देन में वो कभी, मतलब अगर आपका काम भी करना है तो वो बेधड़क पहुंचते थे, उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता था। उसके लिए कुछ नहीं, वो जहाँ चाहते थे उनको लोग जनता पैसा दे देता था। जमशेदपुर में बड़े बड़े पूंजीपति लोग उसको ऐसे ही दे देता, निर्मल बाबू ले लो। हम देखें बड़े बड़े महाजन सेठ लोग किसी को धमकाते नहीं थे, प्यार मोहब्बत से हाँ लड़ते थे अफसर के खिलाफ में। ये उसमें दबंगता दिखाते थे, किसी पुलिस अफसर को पीटना, किसी हाँ अफसरशाही पसंद नहीं था उसको। तब पत्ता में आवाज था निर्मल महतो जीत रहा ईचागढ़ में। जैसा भी ये लोग हल्ला कर रहे थे, ये लोग तो कुछ हल्ला नहीं किया, लेकिन पूरा झारखंड हार जाओ कांग्रेस का था, लेकिन निर्मल महतो हारना चाहिए। हाँ, सारे अफसर को ईचागढ़ में लगा दिया गया था हराने के। अगर निर्मल दा होते, अगर उनकी शहादत 87 में नहीं हुई होती, झारखंड अलग अगर उनके सामने हुआ होता, तो कैसा झारखंड होता आज? ये झारखंड जो गाना होता है ना, सोना का झारखंड, तो सोना का झारखंड ही होता है कि उसमें
आज जो जाति पाति कुर्मी खिलाफ आदिवासी है, आदिवासी के खिलाफ कुर्मी है, वो उनके सामने होता ही नहीं।